हुआ ये कि ये बंदा इमरान खान ना बहुत ज्यादा पंगे ले रहा था उनके साथ, वो एब्सोल्युटली नॉट वाली से बात की, अच्छा विच आई फील वाज वैलिड even as an इमरान खान क्रिटिक। आई बिलीव कि अगर इससे एक इंटरव्यूअर पूछ रहा है बैठकर कि आप क्या अमेरिका को यूज करने दोगे एज अ मिलिट्री बेस यहाँ पाकिस्तान की सॉइल, तो वो कह रहे हैं कि नहीं एब्सोल्युटली नॉट, मेरी पॉलिसी में ये नहीं है। बट उस एब्सोल्युटली नॉट को इन्होंने क्या किया, हैशटैग बना दिया। उस एब्सोल्युटली नॉट को इन्होंने क्या किया, इनके जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं और जो पब्लिक है और जो एस्टैब्लिशमेंट भी थी उस वक्त की जो इमरान खान को बैक आई थी, दे मेड इट सॉर्ट ऑफ अ फ्रेज विद विच दे वुड मॉक like a motto, जिसके थ्रू ये मॉक करते थे अमेरिका को कि देख अमेरिका तेरी औकात तेरी औकात। अच्छा, उस एब्सोल्युटली नॉट वाले इंटरव्यू के महीने बाद क्या होता है कि 15 अगस्त को 2021 में फिर वो तालिबान उधर आता है, वो ऑक्यूपाई कर लेता है अफगानिस्तान को, एंड मैं ऑक्यूपाई कह रहा हूँ, वो तालिबान अमेरिका को निकाल देते हैं एंड अमेरिका को बिल्कुल शिकस्त का सामना करना पड़ता है। अफगानिस्तान वो हारे थे बड़ी बुरी तरह से, समथिंग दैट इवन दे कैन नॉट डिनाई। अच्छा, उसके ऊपर भी अब गवर्नमेंट्स क्या करती है, डिप्लोमेसी रिक्वायर करती है कि आप कमेंट करो, आप स्टेटमेंट दो अगर इतना ही आपने देना है। आप ये नहीं करते कि आप बैठकर उनका ठट्ठा उड़ाओ, आप उनका तवा लगाओ। शीरी मजारी वो भी बैठकर वो जो वियतनाम वॉर है उसका हवाला दे रही कि देखो वहां से भागना पड़ा तो यहाँ से ही भागना पड़ा, देखो हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ। फिर इमरान खान भी जाकर कहता है कि अफगानिस्तान को देखो वहां के लोगों ने हम साहब बता रहे थे हमने इनकी सपोर्ट भी की है। ये भी ऊपर से इमरान खान सेज कि दे ब्रोकन फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ अमेरिकन स्लेवरी। ठीक है, ये गुलामी की जंजीरें उन्होंने तोड़ दी हैं। जब आप ये बातें कर रहे हो, आप अमेरिका को और पोक कर रहे हो और साइड पे आप भीख भी मांग रहे हो कि प्लीज बाइडन मेरे से फोन पे बात कर लो, मेरी कॉल उठा लो, तो then America had enough. And of course the last nail in the coffin was that Russian visit just on the eve of Ukrainian invasion. That man deliberately says, not a slip of tongue, he knew what he was doing. कि you know what an exciting time to be here because now you know PTI के दौरान एक नैरेटिव बन रहा था कि पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा ब्लॉक बनाएगा, ईस्टर्न ब्लॉक पे चाइना, अफगान तालिबान एंड रशिया, हम इनके साथ दोस्ती करेंगे और फिर देखना पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जाएगा। सो हम अमेरिका और उनकी जो वेस्टर्न ब्लॉक और उनके जो एलाइज है ना, उनका एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर रहे हैं। यार बात ये, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे तक आउट नहीं है। तुम लोग बजाय कि इस तरह से बैठ के पंगे लेना शुरू कर दो अमेरिका के साथ, पहले ऐसा करो उस लेवल पर पहुंचो और फिर वहां से पहुंचने के बाद बिल्कुल वो जो तुम कहते हो हम खुद मुख्तार कौम है, तो फिर दिखाओ कि तुम खुद मुख्तार हो। लेकिन अभी जब तक तुम्हें उनकी फोन कॉल्स की जरूरत पड़ रही है, तुम खुद एडमिट कर रहे हो उस बात को, तो तब यार इतना ना सीना चौड़ा करो, इतना अभी तो मुख्तार ही नहीं है, खुद में बिल्कुल ठीक है, एग्जिस्टेंस है तो नहीं मुनीर है अभी वक्ती, तो पता नहीं क्या है, जेल में है, बस मैं ये कह सकता हूँ। अभी खुद की औकात ही है, बाइडन तो जेल में नहीं। हाँ, इमरान खान का जो अमेरिकन वर्जन है वो जेल में जा रहा है, वो इंडाइट हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप तो 2023 has not been a very good year for misogynists either, मतलब विद एंड्रू टेट वो भी जलील हो रहा है, और फॉर यू नो निकल गया वो चाहे निकल जाए, जलील तो हुआ ना। ठीक है, तो काइंड ऑफ ऑडियंस यू नो दैट्स व्हाट इज इंटरेस्टिंग। आई डोंट थिंक देयर इज नाउ अनफॉर्चुनेटली especially in the social media maybe politics, that legitimate truth exist नहीं अब करता। एज सब वगैरह होगा भी ना, there is going to be another person who is going to start manipulate that too। वो सोशल मीडिया एज में रहते हैं ना, जिधर नैरेटिव बिल्डिंग होती है, नैरेटिव बिल्डिंग। अब बात ये कि जो अमेरिकी मुदाखलत की बात है, आई एम प्रीटी श्योर अमेरिका wasn't liking whatever इमरान खान was doing, so did they have some influence? Of course I do believe कि उस वक्त की जो establishment है, they got the signal from America कि you know what, the benefactors that we are, and America is a benefactor. Officially Pakistan ally है on the face of it, उतना भी फिर तुम लोगों को हमसे नहीं मिलने वाला। तो make your choice. Do you want this America hating loudmouth in power, or do you want yourselves and do you want the benefits that you get? And the establishment decided, okay, so why should we protect a man who is not profitable for us anymore? Also, how much did you think Asim Munir affected that as well? But Asim Munir was not in power at that time. No, not उसके बाद जब so फिर मैं तो साइफर वाले जमाने की कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ना बाजवा एंड कंपनी दे स्टॉप प्रोटेक्टिंग इमरान खान। वो तो I feel yes America, but there was also the Faiz thing happening. That तो मैं कह रहा हूँ there are a lot of parallel factors going on. Yeah. An American factor was there. अब उसमें क्या हुआ कि अमेरिकन भी इतना खुश नहीं था इमरान खान के साथ, तो ओवरऑल जब आप ये देखो कि क्या फीजिबल है, बाजवा साहब ने सोचा होगा यार ठीक है, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो आईनी तौर पे हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली हो रहा है, चलो उनको नहीं रोकते करने से। इमरान खान को अब नहीं प्रोटेक्ट करते, उसको बैसाखियां देना बंद कर देते हैं, अब वो खुद अपना कर रहे हैं जो कर सकते हैं। वेल, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैपेंड कॉन्स्टिट्यूशनली इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, कॉन्स्टिट्यूशनली एंड शेमफुली, यू नो, अ प्राइम मिनिस्टर वाज ousted shamefully, not for democracy but for Imran Khan himself. He was ousted
एंड बजाय कि इमरान खान फिर पार्लियामेंट के अंदर अपनी सियासत करता, उसने सड़कों पे आकर लड़ना शुरू कर दी। इन लोगों ने मास रेजिग्नेशन दे दी पार्लियामेंट से, और फिर रोना शुरू हो गया कि वी डिडंट इवन मीन इट। सो एक ऐसी पार्टी जो मीन ही नहीं करती अपनी बातों को, हाउ कैन दे लीड? अच्छा, क्या ये हुआ था वो जो कहते हैं हेलीकॉप्टर ही आया उस दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस, और वो जो रॉकेट लॉन्चर, और वो सारी जो बातें। कोई मुलाकात है कोई, और फिर हेलीकॉप्टर जब गया तो फिर ये सारा कुछ, और कहते हैं कि ऑब्वियसली इसमें बाजवा था और बाजवा ने आके मिला इमरान खान से एक दफा पहले। अब आई डोंट नो हाउ मच, बट आई थिंक दिस वाज गोइंग अलोंग ऑन ट्विटर। यार इस बंदे ने कहा है कि मेरे ऊपर 4 जानी हमले हुए। फिर ये इसने एक जो लेटेस्ट इसका बीबीसी हार्ट टॉक का इंटरव्यू, उसके ऊपर कहते हैं 2 जानी हमले हुए। ठीक है, तो यानी इसका अपना जो नैरेटिव है ना, वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। मुझे सिर्फ एक पता है, नॉट नॉर्मल फॉर मी। मैं भूल गया, मेरे पास पिछले साल हुआ था। नहीं, मुझे तो याद है, मैं इमरान खान के अगेंस्ट था, मैं आज भी इमरान खान के अगेंस्ट। But you supported him on the American Villa part, the absolutely not Villa part. I supported नहीं, I thought कि it was valid. मेरे और आना पे is different from supporting, because I hated that interview. It was the very same interview where he had said कि women wear very few clothes, Yes. तो फिर तो men will be tempted, they're not robots. ऑल्सो लोग नहीं भूलते, कल मेरे और आना पे एक तो टीयर गैस हुई थी, हल्की सी। सही। आज तक हम बताते हो यार हमारा टीयर गैस हुई थी आज। इमरान खान में देखो एक चीज है जो हमारे सामने आई, और वो थी जो 3 नवंबर 2022 को इनकी टांग के ऊपर हमला हुआ, वो मुझे पता है बस। जनरल हैरी वाला एक वो मिस्टर एक्स मिस्टर, बट इनका बहुत ज्यादा झूठ नहीं, जनरल हैरी या ये जो डर्टी हैरी कहते हैं, नहीं देखें, क्लीन हैरी, डर्टी इमरान, मेरा स्लोगन ये है। मैं नहीं इससे हटने वाला, किसी को बुरा लगता है, किसी को रोना आता है इस बात पे। एलैबोरेट, क्लीन हैरी, डर्टी इमरान, इसमें एलैबोरेट करने की क्या बात है? I think it's self-evident what I'm saying here. So इमरान खान का आप अगर देखें तो कंसिस्टेंसी। No, actually I don't know the Harry. I don't know. बाकी यार ये ये हैरी किसको कहते हैं? जनरल फैसल नसीर को कहते हैं। हाँ, I do believe। तो अब आप ये देखें कि जो डर्टी चौक के ऊपर खड़े होके तकरीर के अंदर खान साहब ने कहा कि डर्टी हैरी हैं। इसके ऊपर से अब क्या हो रहा है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट सेक्ट के अंदर भी अमेंडमेंट्स आई हैं, तो उसमें अगर आप किसी एक फौजी का यूं नाम लेते हो ना, तो फिर आपको कोई 5 साल की सजा हो जाएगी या 3 साल की सजा हो जाएगी जेल में, कुछ ऐसा 3 years है ना मेरे ख्याल से। Okay. तो इन्होंने अब ये भी नया एक अमेंडमेंट लाया है, एंड ऑफ कोर्स इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं इस तरह के लॉज के साथ। मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। दैट टॉकिंग अबाउट, इसने ये जो साइफर की बात की, अब उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है। कहता है कि वो साइफर मेरे पास पहुंचा, फिर बाद में वो साइफर जौन सा है वो गुम गया मेरे से, मेरे घर से गुम गया। 1 अक्टूबर 2022 इफ आई एम राइट, इसने समा न्यूज के ऊपर इंटरव्यू दिया था 1 अक्टूबर को, और इसने कहा था कि वो साइफर मुझसे गुम गया, इट्स लॉस्ट। फवाद चौधरी जो इसी के मेंबर था पार्टी का, वो कहता था नहीं वो गुमा तो नहीं है। अब ये कहता है कि वो तो मेरे पास कभी आया ही नहीं था इन द फर्स्ट प्लेस, मैं गुमाऊंगा। वो हाँ, ये मैं सुन रहा था, मेरे पास तो साइफर कभी था ही नहीं। सो दिस मैन इज सो इनकंसिस्टेंट। आई वंडर दोज हु सपोर्ट हिम, हाउ कैन दे But I feel that's also a ploy, right? Obviously he knows there's a cipher and what happened to the cipher. ये तो now they're obviously अच्छा, using अब मैं this. कहता हूँ मान जाओ जी, अगर तो वो था भी, इसने वो डिटेल्स लीक करके किस साइफर में क्या लिखा है ना, दैट इज सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। आप इस तरह से नहीं लीक कर सकते। I just think it was funny the prime minister saying मेरे से घूम गया cipher. गुम गया। ये कहता हूँ, एक बंदा जिससे कागज नहीं संभाला जाता, वो मुल्क संभालने का और चलाने का दावा कर कैसे सकता है, जो इतना दावा ऐसे ही कर सकते जो हैं कि भुलक्कड़ आदमी है। मैं आपको बताता हूँ, ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ खान्स गवर्नमेंट पाकिस्तान की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कम थी। आपकी इकोनॉमी तो ऐसे अच्छा, वाज गोइंग स्मूथली। तो वो बात है कि इन्फ्लेशन वेरी गुड। इसके अंदर वो यही नहीं बता रहे कि फॉरेन रिजर्व्स कितने कम हो गए थे, बिकॉज ये जो सो कॉल्ड ग्रोथ थी आपकी, ये आपने इंपोर्ट्स के थ्रू सिक्योर की थी। दूसरी बात, अगर मैं ये इन्फ्लेशन की बात करूं, अगर मैं पेट्रोल प्राइसेस की बात करूं, तो आप 2017-2016 में देखें तो तब तो इतना भी नहीं था, तब तो इससे भी कम था। तो ये तो फिर एक अनएंडिंग बहस हो जाती है ना। बात ये है कि आपने पाकिस्तान को आइसोलेट किया। आपको क्या लग रहा था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? अफगान तालिबान के साथ दोस्ती कर लो, ये फॉरेन पॉलिसी थी। जबकि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जितना इंडिया को देखो यार, वो अपने रिश्ते किसके साथ सीमेंट कर रहे हैं? दे आर सीमेंटिंग देयर रिलेशंस विद ईयू कंट्रीज, विद द वेस्टर्न ब्लॉक, विद अमेरिका। इंडिया तो आई थिंक हमसे बहुत आगे चले गए, तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मैं तो इंडियन मीडिया पे हैरान हूँ कि यार तुम लोग दिन रात जो कोसते रहते हो पाकिस्तान को,
तुम्हारा मुकाबला वाकई में इस वक्त है। Economically, तो they've just तुम्हें भी बड़ा सवेर एक इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। मैं तो ये जो से इनकी गोदी मीडिया ही बैठी है, मैं उनके भी इंटेलेक्ट के ऊपर हैरान हूँ। वेल दे आल्सो नीड, उन्होंने भी जो इस वक्त दंगे फसाद इंडिया के अंदर हो रहे हैं, आई थिंक दे नीड टू गेट रिड ऑफ देयर वर्जन ऑफ इमरान खान व्हिच इज Oh no, for sure, for sure. अभी वहाँ हो रही है आजकल, हो रहे हैं। वो क्या उसे कह रहे हैं, उन्होंने भी वो रिलीजियस पॉलिटिक्स खेली है ना, राइट्स हो रही है एक जगह आग लगा दी है। आजकल। मणिपुर में हो रहे हैं, मणिपुर, हरियाणा के yes, अंदर भी हो गए मणिपुर में हो रही है। नू के अंदर जो हरियाणा के अंदर टाउन है, सो वहां भी चल रहा है यार। आपने पूरे मुल्क को आग लगा दी है। आपने पाकिस्तान से जो प्रेरणा हासिल की है, क्यों की है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी थिंक्स दैट द ज़िया मॉडल or Imran Khan model to some extent is the ideal model to follow. But you do know it's interesting, it's very fucked up, it's very interesting कि they follow this जो BJP का basic वो है ना, is the complete Hindu state. Like that's the ideal ideal state. So it's Akhand basic, Bharat. yeah, so it's based on that. They are trying to build They that. are, I believe, and Modi is kind of there now. he is the inspired by person. Ziaul Haq, by the way. He is, उसने ये कहा कि यार पाकिस्तान के अंदर देखो, इन्होंने जो सियासत खेली है वहाँ की पूरी एस्टैब्लिशमेंट ने, उन्होंने मजहब को पकड़ा और उन्होंने एक मॉरल पैनिक क्रिएट कर दिया मजहब को पकड़ के। यू नो, वी आर द गार्डियंस ऑफ आवर रिलीजियस आइडेंटिटी एंड आवर रिलीजियस आवर कल्चर, सो वी आर आल्सो गार्डियंस ऑफ आवर कल्चरल आइडेंटिटी। सो ऐसा करो, एक छोटी सी वल्नरेबल माइनॉरिटी को पकड़ो, उसको डिमोनाइज कर दो और उस पर सियासत खेलो। तो ये सियासत खेलते हैं। इज़्ज़त खान साहब ने कहा मैं इस साइफर के ऊपर अब खेलूंगा, आई विल प्ले ऑन दिस। सो ये मोदी को लगा कि पाकिस्तानी मॉडल फॉलो करना चाहिए, लेकिन देखो वेयर हैज दैट गॉटन अस। So did Modi really think that was a good model to follow? मैं तो उस बंदे के इंटेलेक्ट के ऊपर हैरान हूँ। But it worked for him. He's in power. Works for him, but India को उसने आग लगा दी है। Sure, but I think Yeah. he's at a point where he doesn't. So इसीलिए मैं ऐसे पॉपुलिस्ट लीडर्स नहीं चाहता, बिकॉज इमरान खान के लिए प्रोजेक्ट इमरान तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, लेकिन हमारे भी शहरों को आग लगा दी कि अपने घर से बाहर निकलते हुए डर लगता था। यहाँ तक कि डिलीवरी मैन अगर कुछ चला रहे सौदे वगैरह गेट के ऊपर, वो भी पकड़ते हुए 2-3 दफा सोचता था कि यार दुश्मनी बहुत ले ली है, बिकॉज मैं एक वो टाइनी माइनॉरिटी हूँ जो इमरान खान सुप्रीमेसी में नहीं बिलीव करती। बिकॉज आई एम सॉरी टू से बट आई हैव अ वर्किंग ब्रेन। I believe in reason. I don't go in for emotions. मैं ये नहीं करता कि मैं emotions में आ जाऊँ और मैं तैश में आ जाऊँ। अब आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ इमरान खान का। ये करता क्या है? He has nothing to do with facts. ये इसकी नैरेटिव बिल्डिंग झूठ पे मबनी है। इसने अब परसों एक स्पीच दी और वो क्लिप मैंने तरसों 3 दिन पहले से एक स्पीच की, कौम से खिताब मेरे पाकिस्तानियों। उसमें इसने एक एग्जाम्पल दिया और वो आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने इस चीज को साइट किया। मैंने ये स्पॉट किया, सिर्फ मैंने ही स्पॉट किया, मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ। तो उसमें इसने ये कहा कि बरतानिया में एक हेनरी था। ये बेचारा ना सोच रहा था कि मैं हेनरी द 5th था, हेनरी द 8th था, हेनरी द 3rd था, केड़ा हेनरी सी। बरतानिया में था ये हेनरी उसका नाम था, मतलब मेरा तो वो दोस्त है ना, इज माय बड़ी स्कूल बड़ी, चटी बड़ी हेनरी। तो उसका एक जज था जिसका नाम था सैमुअल बेकेट को so maybe I was also itching my head कि I mean ये क्या बात हो रही है? ये तो कोई playwright था जितना मैं जानता हूँ। He was an Irish playwright and he was in 20th century and I don't remember there was any King Henry during the 20th century because 20th century में I think हमारे पास जो monarchs थे ब्रिटेन के, हेनरी से मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पता सैमुअल बेकेट एक playwright था। हमारे पास किंग जॉर्ज द 5th था, फिर वो थोड़ी देर के लिए एडवर्ड द 8th वो आया था, सॉरी हाँ एडवर्ड जो उसका प्रीडिसेसर था जॉर्ज द 6th का। फिर हमारे पास क्वीन एलिजाबेथ द 1st आई थी। ये 20th सेंचुरी मोनार्क्स थे, देयर वाज नेवर अ हेनरी। सो हेनरी के वक्त में कोई सैमुअल बेकेट हो, भाई मुझे तो नहीं याद पड़ा। बट अब ये देखिए ना कायदे। अच्छा आगे ये क्या कहते हैं? अभी मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में। इसने ये कहा कि वो चीफ जस्टिस था इसका हेनरी का, वो जो सैमुअल बेकेट था। उसने सैमुअल बेकेट को कहा कि तुमने ये फैसला करना है। सैमुअल बेकेट से वो फैसला, उसका सबसे अच्छा दोस्त सैमुअल बेकेट, उसने कहा कि तुमने ये फैसला करना है, तो वो खड़ा हो गया सैमुअल बेकेट। उसने कहा कि ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये मेरे जो कॉन्शियंस है उसके खिलाफ है। तो वो फांसी पे लग गया, वो मर गया, लेकिन उसने गुलामी नहीं की।
आज तक हवाला देते हैं जुडिशरी इंग्लैंड का सैमुअल बेकेट का। यार इस अच्छा अब ये बात पता है किसकी कह रहा था? किसकी? सबसे पहले तो ये हेनरी, मुझे बताओ, हेनरी द थर्ड था, हेनरी द एट था, एक केड़ा वाला हेनरी थी, ये था हेनरी द सेकंड। ओके, सो किंग हेनरी द सेकंड के टाइम पे एक थॉमस बेकेट होता था, वो लॉर्ड चांसलर था, और उसके बाद वो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी बन गया। So as Archbishop of Canterbury, yes, he was killed by under the reign of Henry II, of course, because he opposed Henry II. ये हुआ था। This is when church was in power? No. 12th century. तो church बड़ा strong होगा 12th century में। Now, इसके जो से सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग, ठीक है? इस बंदे ने वीडियो में जितनी दफा सैमुअल बेकेट का आया और बीच में अटका भी है, ही वाज़न्ट श्योर कि साइमल बेकेट है या सैमुअल बेकेट है, अटकता रहा है थ्रू आउट। कहां से अपनी जोन में होंगे ना उस वक्त। जोन में, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, जोन है, ठीक है? दूसरी बात कि अच्छा फिर ये कहें कि लो जी तुम्हारे तो जॉन से पटवारी ये लीडर हैं, वो तो बोल भी नहीं सकते ना। मैंने कहा बाय द वे तुम्हारा बंदा भी कभी बैकेट कह रहा है, कभी बेकेट कह रहा है, उसको उससे भी नहीं बोला जा रहा। अच्छा, स्लिप ऑफ टंग ये इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर वन इसने बार बार बाबा सैमुअल बेकेट का है, एक दफा नहीं कहा। दूसरी चीज ये कि जो डेजिग्नेशन है वो भी इसने गलत किया। You are invested in this. I can. You are like. This is my discovery. No, I was the person who spotted it. I like this. मुनीब ना spot करता तो ये चीज किसी को भी नहीं पता चलनी थी। सबने क्या, मैं बताता हूँ फिर क्या होना था। लेकिन खैर, अब थॉमस बेकेट was not the chief justice. He was Archbishop of Canterbury at the time that he opposed King Henry. अच्छा, इसके डिफेंडर्स अब कह रहे हैं नहीं, लेकिन वो लॉर्ड चांसलर था, लॉर्ड चांसलर के जुडिशियल फंक्शंस होते थे। झूठ! लॉर्ड चांसलर के 12th सेंचुरी के अंदर जुडिशियल फंक्शंस नहीं थे। He was the right hand man of the king. He was the keeper of the king's conscience, जो उस जमाने में कहा जाता है। Right after the Norman conquest, after 1066 AD, जब ये पूरा इसने लॉर्ड चांसलर सेटअप किया इसकी पोस्ट को, तो he was the keeper of the king's conscience, definitely not vested with judicial powers. So वो भी फैक्चुअली गलत। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये चीज मुनीब कादिर ने स्पॉट ना की होती, never trust a person who refers to himself in the third person, खैर, so अगर ये चीज मुनीब कादिर ने ना स्पॉट की होती तो लोगों ने पता जनरली क्या कहना था, जो कि वो तब से कहते आ रहे हैं। वाह खान साहब वाह, यानी इतनी इस आदमी के पास इल्म है कि इसको 12वीं सदी बर्तानिया में भी क्या होता था इसको वो भी पता है यार, कहां से हवाले निकालता है, ये लोगों ने कहना था। सो पीपल इन आवर कंट्री एंड वर्ल्ड वाइड एज वेल, आई थिंक दे डोंट वेरीफाई, वी नॉट इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग। I don't think that's an Imran Khan problem. I think that's the new problem. No, but it is an Imran Khan problem. It is, but it has Because, been inspired. I remember alternate facts. That man is being very ambitious about things that he himself doesn't know. ठीक है, अब बात ये But doesn't all politicians do that? No, they don't. Really? Shahbaz Sharif has not made references to Tudor times or But that's times of Shahbaz the Sharif. That's Shahbaz Sharif. He will do something else. Zardari वो hasn't कोई done quotations that. बना Even देगा. Bilawal Bhutto hasn't done that. ठीक है, अब पाकिस्तान में अगर देख लो तो even Maulana Fazl Rahman, whom I oppose at every step of the way, and I dislike Maulana Fazl Rahman even more than Imran Khan. By the way, It's the same that's ना, breaking news. how you हर बंदे का vice different होता है. नहीं, Imran Khan is just too big for his boots. He's trying to Okay. sound intellectual when he isn't. The rest of them are not even bothering. वो बात कर रहे हैं They're जिनके not सामने bothering, बैठे हैं. yeah, They're not yeah, bothering. yeah, but- So I'd rather have somebody who doesn't bother and so in that way does not make such a huge blunder as opposed to a wannabe intellectual, a pseudo intellectual जिसको कि वो बातें नहीं आती जो साइड कर रहा है. But I want to say that's a blunder for you though. For a majority of audience, they don't care. No, They're but- like वो यही कह रहे हैं, Samuel Beckett बट ही मैंने तो agree. अपनी बात साबित कर दी, जो इस एक एग्जाम्पल पे सच नहीं बोल सकता तुम लोगों के साथ, जो इसके ऊपर अपनी रिसर्च नहीं ठीक कर सकता, तो क्या वो इस चीज के ऊपर उसकी रिसर्च हुई अच्छा। होगी कि इकोनॉमी कैसे चलानी है, क्या आपकी फॉरेन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? मैं ना ये जो इसी बात के ऊपर आई एग्री, आई थिंक लॉजिकली श्योर, बट आई फील पाकिस्तान की जो वहाँ मैंने याद है जब ये इलेक्शन हो, जब इनिशियली पहली दफा इमरान खान वो करने लगा था, लड़ा था, मीनारे पाकिस्तान में दिया था इन बेसिक नून वन, राइट? तो जब इसने किया था मोटरसाइकिल देंगे और लैपटॉप देंगे और सारा, एंड इमरान खान भी उस वक्त बातें करता था स्कैंडिनेवियन इकोनॉमीज की, बिल्कुल, यू नो कि स्कैंडिनेवियन इकोनॉमी जो होती है वो हम बन जाएंगे। सो ना एंड पे कुछ बातें के लिए वो गलत नहीं करता, कुछ जो एग्रो और वो एग्जांपल शायद सही भी दे रहा होगा, लेकिन अब पता ना उसमें मजे की बात की, लोगों ने कहा यार जो नून है ना वो पता नहीं जो लोगों को नीड है, उसने कहा यार आपको लैपटॉप देते हैं, आपको फ्रीकिंग मोटरसाइकिल देते हैं, दैट टेक्स यू फ्रॉम फेज 1 to B, दैट्स व्हाट द कॉम नीड्स, और उस पे दे सोल्ड. Nobody gave a shit about the intellect or the Scandinavian or what not. If they don't, Imran Khan does give a shit about it.
इतना कि he is going to manufacture history of his own, right? Fair. इतना तो he would go to that length. He is going to take those pains and he is going to manufacture this whole. तो ये पता नहीं शहबाज गिल कहीं बैठा होगा, उसने कहा होगा मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मुझे अभी भी पता चला है कि कोई बैकेट था और कोई हेनरी था, उनका फड्डा हो क्या था, ये वाला दे दो, ताकि बंदयाल साहब जब ये सुने तो उनको भी एक ये प्रेरणा हो कि उनका WhatsApp मैंने भी वो बन के दिखाना है, अब मैं भी पाकिस्तान का बैकेट बनूंगा। खैर वैसे आई थिंक कि दैट डिड नॉट गो डाउन वेरी वेल फॉर बैकेट, चाहे वो सैमुअल बैकेट हो या थॉमस बैकेट हो, था थॉमस बैकेट ही। सो आई डोंट थिंक बंदयाल साहब वुड वांट टू टेक दैट कोर्स, बट एनीवे ही वाज नॉट अ जज। सो ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ, और ये अनगिनत दफा इन्होंने किया। अब अगेन एक और अब हवाला देता हूँ। सो इन्होंने रिसेंटली एक और प्लेटफॉर्म के ऊपर, आई थिंक उसका नाम है सेबेस्टियन, वो जो एंकर है, उसको इंटरव्यू इन्होंने दिया है अभी इमरान खान साहब ने, और उसको ये कह रहे थे सेबेस्टियन को कि टिम सेबेस्टियन, सो उसको इंटरव्यू देते हुए व्हेन टिम सेबेस्टियन आस्क्ड हिम कि you a person who is self-proclaimed Democrat, you support the Afghan Taliban regime in your neighboring country, so that does baffle me a bit. Is that not hypocrisy? तो इसने आगे से कहा कि look, we cannot afford to have bad relations with Afghanistan. I even tried having good relations with Ashraf Ghani. तो मैं अफगानिस्तान के बारे में बुराइयां थोड़ी करना शुरू कर दूंगा, मैं रिलेशन थोड़ी खराब करूंगा व्हेन वी हैव अ हॉस्टाइल नेबर इन इंडिया। पता बात क्या है, इस बंदे ने ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान की बुराई नहीं की या तालिबान की बुराई नहीं की। अगर ये उनको बुरा ना कहता तो आई वुड हैव बीन ओके विद इट। बिल्कुल इसने तारीफें की थी, इसने कहा था बहुत अच्छा कर रहे हो अफगान तालिबान वालों, कमाल कर रहे हो। इसने कहा था कि जब तुम औरतों की एजुकेशन को बैन कर रहे हो, तुमने उधर जेंडर अपार्थाइड की एक रिजीम मेंटेन किया, दैट्स योर कल्चर, इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूएन, अमेरिका शुड नॉट इंटरवीन। तो फिर तुम्हारी दफा भी हम ये क्यों ना कहें कि ये पाकिस्तान के अंदर कल्चर है कि इस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करती है किसकी हुकूमत आनी चाहिए किसकी नहीं। फिर तुम ये जो जाकर ह्यूमन राइट्स काउंसिल में शिकायतें लगा रहे हो, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल को तुम शिकायतें लगा रहे हो, ह्यूमन राइट्स वॉच को शिकायतें लगा रहे हो, जो तुम कांग्रेस मैन बैट शर्मन को शिकायतें लगा रहे हो, वो भी लगाना बंद कर दो। व्हाई शुड अमेरिका इंटरवीन? दिस इज पाकिस्तानी कल्चर, वेरी कन्वीनियंट। ये हो नहीं सकता कि अफगान खवातीन की दफा तो ये कल्चर हो गया, और जब तुम्हारी अपनी यानी एक ऐसा बंदा जो अपने 300 कनाल के महल में बैठा है, जो जमान पार्क में बैठा है एयर कंडीशन रूम्स में, उसको आप वजीर आजम नहीं बनने दे रहे, तो फिर ये चीज जो सी है यहाँ आपको फॉरेन इंटरवेंशन चाहिए। इस तरह से नहीं हो सकता। सो तुमने ऐसा नहीं किया कि यू रिफ्रेन फ्रॉम बैड माउथिंग द तालिबान, you actively enabled them and you praised them. There's a hell lot of a difference between these things. ये मेरी प्रॉब्लम। I also think Imran Khan is a closet mullah. अब तो ओपन है यार। उसने यही 3 दिन पहले सैमुअल बैकेट वाली स्पीच के अंदर इसने ये तालिबान की जो तरफदारी की थी, बिल्कुल एज एन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान, इस स्पीच के अंदर कहा कि ये वो जो आईसिल है उन्होंने ये किया था बाजौर के ऊपर अटैक, ये टीटीपी नहीं था। और ये ना काफी देर से कर रहे हैं। डू यू रिमेम्बर मलाला पे जब फिर तो मलाला पे अटैक हो गया, ये एपीएस जब हो गया था, एपीएस से पहले बाद एपीएस से बिल्कुल पहले लाइक ही वाज द वन हु वाज पुशिंग फॉर, यार याद है टीवी पे शरिया की बातें होना शुरू हो गई थी, वो लाल मस्जिद वाला बंदा टीवी पे आ गया था दोबारा आउट ऑफ नोवेयर के, हाँ यार शरिया लगना चाहिए सारा कुछ, and he was massively supporting it. 2017 के He's actually been very consistent on that. Like I will give him. उसमें कोई U-turn नहीं हुआ, वहाँ consistency है इसके narrative में, because look, इसने भी 3 दिन पहले बैठ के कहा है कि वो जब बाजौर में अटैक हुआ, ये इस तरह से कहा था जैसे बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है टीटीपी की। वो टीटीपी ने नहीं किया, अफगान तालिबान नहीं कराया, अफगान तालिबान बल्कि आईसिल के खिलाफ, अब वो आईसिल भी नहीं था बाय द वे, अगेन फैक्चुअली इनकरेक्ट। आईसिल तो इराक एंड लेवेंट, मतलब वो तो फिर वहाँ इराक और सीरिया वाले, ये ISK था, ये दाइश की वो वाली नॉट आईसिल, ठीक है ना। सो फिर से लोग कहेंगे स्लिप ऑफ टंग क्या हो गया, एक नाम की तो बात है, व्हाट्स इन अ नेम, देयर इज अ लॉट इन अ नेम। सो अगर मैं कह दूं ये इमरान खान नहीं है, वो नवाज शरीफ है, तो फिर कैसा लगे तुम लोगों को? अच्छा खैर, अब आगे चलते। सो इसने वहां भी टीटीपी की तरफदारी की कि देखो टीटीपी ने नहीं किया, देखो वो बाजौर के अंदर जो अटैक हुआ वो टीटीपी ने नहीं किया। यार तो जो वो पेशावर के अंदर 31 जनवरी को इस साल ब्लास्ट हुआ जिसमें 84 से ज्यादा लोगों की जानें गई, वो टीटीपी ने नहीं किया। उसके अलावा जो आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर अटैक होते जा रहे हैं, एपीएस के ऊपर जो अटैक किया वो टीटीपी ने नहीं किया। सो तुम इन लोगों की तारीफ कर रहे हो कि इन्होंने कितना बड़ा कारनामा कर दिया कि इन्होंने एक बाजौर पे अटैक नहीं किया। तुम कहते हो कि ये आईसिल तुम्हारी जुबान में ये डिफरेंट है टीटीपी से, मैं पूछता हूँ कि डिफरेंस है क्या इनमें? ये सारे ही तो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बल्कि ये टीटीपी के ही लोग तो वो मुलव्वस थे जमान पाक में, जब पुलिस के ऊपर हमला कर रहे थे, तुम्हें अरेस्ट करने आ रहे थे वो लोग, तो तब टीटीपी फाइटर्स से प्रोटेक्ट आए थे, और तुम कहते हो मुझे एबडक्ट किया गया 9 मई को।
Yes. क्या जरूरत थी रेंजर्स भेजने की? मुझे बताओ, जब इसको लॉफुली अरेस्ट करने की कोशिश की गई है पूरे मार्च के महीने में, इसने सड़कें यहाँ बंद करवाई थी लाहौर की, तो ये पेट्रोल बॉम्ब फेंक रहे थे। खान ने तब भी एक बयान दिया था कि मेरे पास अंदर 3 लोग भेजे इस्लामाबाद पुलिस की, ये मैं खुद बाहर आऊं, बट ऑन द अदर हैंड द रोड्स वर ब्लॉक्ड। करवाई हुई थी ना, इसने पेट्रोल बॉम्ब फेंकवाए उन लोगों के ऊपर। इसके पास आर्म पीपल थे। Baseless allegation अलीमीन at the गंडापुर same की time, ऑडियोज और हाँ। वीडियोस भी लीक हुई, पूरा इंतजाम हुआ था। तो फिर मुझे बताओ, रेंजर्स नहीं उठा कर लेकर जाएंगे तो एक आम पुलिस पर्सनल का ये काम है, पुलिस वाले उठाकर ले जा सकते हैं ऐसे बंदे को जो अपने आप को दहशतगर्दों से सराउंड रखता है हर वक्त। बाय दहशतगर्द आई मीन आर्म्ड पीपल। If you say कि दहशतगर्दों से सराउंड रखते हैं everything, बिल्कुल। wouldn't that be the same statement which were made during खान्स गवर्नमेंट? खान ने भी तो हर दूसरे बंदे पे, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि लेबल लगाया हुआ था कि ये दहशतगर्द है, ये गद्दार है, so बिल्कुल। now you making the statements कि यार वो दहशतगर्द है, वो I'm making गद्दार the है, वो ये। statement on factual basis. I mean to say कि जरदारी के या नवाज शरीफ के घर से कितने पेट्रोल बॉम्ब फेंक के गए थे, कितने कोई आपने दीगर इलाकों से आर्म्ड आदमियों को मंगवाया था। मुझे आप जरा बताओ, कितनी कोई राना सनाउल्लाह की टेप्स लीक हुई थी अलीमीन गंडापुर की तरह के, वो कह रहा था कि वहां से बंदे भेजो, यहाँ से बंदे भेजो। यहाँ तक कि मलिया हाशमी जो पीटीआई की स्पोक्स पर्सन है अनऑफिशियली, उन्होंने भी ये लिखा था कि हमने लोग मंगवा लिए हैं फ्लावर टमकाना सूबे से, अब वो आदमी आ रहे हैं, अब देखना पुलिस होता क्या है। तो इस तरह की बातें अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने की होती तो मैंने उनको भी ये कहना था, यू आर सराउंडेड बाय टेररिस्ट। बट आराम से वो वीडियोस अभी भी मौजूद है, चाहे वो फरियाल तालपुर हो, चाहे वो जरदारी हो। पुलिस वाले आए हंसते हंसते उन्होंने कहा हाँ जी हमें अरेस्ट कर दो। इमरान को अरेस्ट करने के लिए रेंजर्स की ही जरूरत पड़ती है यार। आप आम पुलिस वालों को भेजोगे तो वो तो सिर्फ मार खा के वापस आएंगे।